हेलो दोस्तों, एप्पल ने अपना आईफोन 13 24 सितंबर 2021 को लॉन्च कर दिया और जैसे कि हर एप्पल प्रोडक्ट से उम्मीद रहती है कि आईफोन 13 ने भी ऐसा ही धमाल मचा दिया है। पूरी स्मार्टफोन की मार्केट में आईफोन 13 की ही चर्चा हो रही थी, पर इस बार ये चर्चा एक अजीब फीचर की वजह से हो रही थी। ये एक ऐसा फीचर था जो फेसबुक जैसी कंपनीज का मार्केट से सफाया कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एप्पल का आईफोन 13 काफी बड़े सिक्योरिटी चेंजेस के साथ मार्केट में आया है और ये कुछ ऐसे बदलाव थे जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हो सकती है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर आपके फोन में ये सब ना हो? दोस्तों, पिछले वक्त से कई न्यूज या ब्लॉग्स आपने पढ़े ही होंगे जिसमें लिखा हुआ था कि मार्क जुकरबर्ग एप्पल के टिम कुक के पीछे चल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में फेसबुक और एप्पल के बारे में कई बातें सुनने में आ रही थी। दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात आती है तो उस चीज में एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में कोई भी मोल नहीं करता है। शुरू से ही एप्पल कंपनी के कहना है कि उनकी अप्रोच सिक्योरिटी के मामले में एकदम क्लियर कट रहती है। अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को कितना ज्यादा सिक्योर करता है और ये बात सही भी है। एप्पल की सिक्योरिटी की बात करें तो एप्पल की सिक्योरिटी टॉप लेवल की आती है। यहाँ तक कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने एक डिटेल्ड पेज भी बनाया है जहाँ पर आप एप्पल की सारी सर्विसेज और उनके यूजर्स जान सकते हैं कि किस तरह इन सर्विसेज में एप्पल आपकी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है। ये बात हर एप्पल यूजर्स को काफी ज्यादा पसंद भी आती है, लेकिन इसका अपोजिट होता है फेसबुक के साथ। फेसबुक भी दुनिया के टॉप 10 कंपनीज में से एक है, लेकिन फेसबुक अपने यूजर्स की सिक्योरिटी सही से मेंटेन नहीं कर पाता। फेसबुक ने कई बार अपना यूजर्स का डेटा लूज किया है, कभी हैकर्स को तो कभी अपनी गलती से। इस वजह से उनकी इज्जत सिक्योरिटी के मामले में काफी कम है। और क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे बड़ा नाम फेसबुक का आता है, क्योंकि फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये दोनों ऐप भी फेसबुक का ही है। सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करने की वजह से ये फेसबुक की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने यूजर्स के डेटा को सिक्योर कर पाए। वो इन सब में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन 13 को कुछ ऐसे बदलाव के साथ पेश किया कि फेसबुक का अस्तित्व ही खत्म हो गया, यानी खतरे में पड़ गया। इसकी शुरुआत तो एप्पल ने iOS 14 के साथ लॉन्च की थी, जिसमें एप्पल अपने यूजर्स को पहले ही इंफॉर्मेशन कर देता है कि कौन सी वेबसाइट उनकी कौन सी इंफॉर्मेशन यूज कर रही है। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐप में पहली बार जाते हैं तो उस ऐप लॉग से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि आप कैमरे की इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपकी लोकेशन। ये इंफॉर्मेशन किसी भी ऐप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। ये उन्हें अच्छे से काम करने में मदद भी करती है। iOS 14 में एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये था कि उन्होंने इसमें पॉपअप नोटिफिकेशन लगाया था जो आपसे पूछता है कि आप इन वेबसाइट्स को या फिर इन ऐप्स को अपनी लोकेशन एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं। फेसबुक के लिए अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करना और फिर उन्हें टारगेटेड एड्स दिखाना और अपने फायदे के लिए यूज करना बहुत बुरे रेवेन्यू का सोर्स है। लेकिन iOS 14 अपने प्रोफाइल बनाने में और अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी बेचने के सख्त खिलाफ है, जो फेसबुक के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक को एप्पल के इन कदमों के कारण लगभग $10 मिलियन या फिर यूं ही कह सकते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ा है। और फेसबुक एप्पल के इन कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस वजह से दोनों कंपनीज के बीच पिछले कुछ सालों से रिश्ते काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और इन रिश्तों की खराब होने की वजह है iOS 14, जो अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा ऐप उनका कौन सा डेटा यूज कर रहा है। वही दूसरी तरफ अब iOS 15 भी लॉन्च हो चुका है, जो इससे भी एक कदम आगे निकला। ये अपने यूजर्स को ये तक बताएगा कि कौन सा ऐप उनकी कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है और वो अपने यूजर्स को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेज रहा है। एप्पल यहीं पर नहीं रुका, एप्पल अपने नए डिवाइसेस पर एक फायरवॉल की सुविधा भी देने की सोच रहा है, जिसकी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उनके यूजर्स की इंफॉर्मेशन को उनकी परमिशन के बिना ले नहीं सकेगा। तो अब हम ये कह सकेंगे कि एप्पल यूजर्स के पास पूरा कंट्रोल होगा कि वो उनकी कौन सी इंफॉर्मेशन को किस ऐप के साथ शेयर करना चाहते हैं और किसके साथ नहीं। और इसकी वजह से फेसबुक के अंदर काफी ज्यादा खौफ है, क्योंकि उनके तीनों ही मेन ऐप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इन सभी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होकर ही अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। दोस्तों, फेसबुक और एप्पल दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है, जिनके बिना आजकल लोग एक पल भी नहीं रह सकते। फेसबुक की वजह से आज दुनिया का लगभग हर इंसान दूसरे इंसान से जुड़ सकता है, चाहे वो इंसान दुनिया में कहाँ भी हो।
वो उससे बात कर सकता है। इसलिए हम फेसबुक और उनके दूसरे ऐप्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फेसबुक एप्पल की तुलना में काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, पर अपने स्मार्ट फीचर्स की वजह से नहीं, बल्कि कुछ गलत वजहों से, जैसे कि डेटा का चोरी होना, हैकिंग एक्सेट्रा। फेसबुक का यूज आज के वक्त में लोग गलत काम करवाने के लिए भी कर लेते हैं, जैसे कि दंगे करवाना या फिर फेक न्यूज फैलाना, और इन सब की वजह से फेसबुक को कई बार बहुत से देशों में पेनल्टी का भी सामना करना पड़ा है। इवन कुछ वक्त के लिए उसे बैन का भी सामना करना पड़ा है, और इसकी वजह से इस कंपनी की इज्जत थोड़ी कम होती जा रही है इसकी सिक्योरिटी के मामले में। और फेसबुक का इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो ये कंपनी जब से आई है तब से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है, और 2021 का साल तो फेसबुक के लिए काफी खराब सालों में से एक बनता जा रहा है। यहाँ पर हर हफ्ते इस कंपनी को एक ना एक नई कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है, और इन सब की वजह से नॉर्मल यूजर्स को फेसबुक में कुछ खास फायदा नहीं नजर आ रहा है। आईफोन 13 के सितंबर में लॉन्च होने के बाद ही फेसबुक को इतना ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम ही बदल डाला। वैसे तो मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि इस नाम को यूजर्स की सिक्योरिटी और वर्चुअलिटी रियलिटी और फ्यूचर में कदम रखने के लिए बदला गया है, पर कहीं ना कहीं इसकी वजह एप्पल का आईफोन 13 भी है, और इसके अलावा कुछ और कंट्रोवर्सीज है जो फिलहाल निकल कर सामने आई है, जिसमें फेसबुक पर एप्पल ने काफी ज्यादा इल्जाम लगाया है। इस वजह से इस कंपनी की ब्रांडिंग साल 2 साल काफी ज्यादा खराब हुई है, और इस ब्रांडिंग को सुधारने के लिए अब इस ब्रांडिंग का नाम मेटा कर दिया गया है। हालांकि अपनी कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करने के बाद मार्क जुकरबर्ग का यह कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो फेसबुक को केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया से आगे निकलकर अब और भी काम पर फोकस कर रहे हैं, और एक ऐसा मेटावर्स बनाएंगे जिसके जरिए एक वर्चुअल दुनिया का आगाज हो जाएगा। यहाँ पर डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग टूल्स यूज किए जाएंगे। हालांकि ये सब कहना तो मार्क जुकरबर्ग का है, पर फेसबुक ने नाम को इस टाइम पर चेंज किया है जहां पर फ्रांसिस हॉगन नाम की कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करवा दिया, जिस डॉक्यूमेंट से ये सामने आया कि फेसबुक यूजर्स सेफ्टी के ऊपर अपने खुद के फायदे को रखती है। हालांकि मार्क जुकरबर्ग ने इसे झूठ बता दिया, लेकिन इसे कंपनी की बेइज्जती बहुत हो गई। फिलहाल एप्पल का डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है, लेकिन एप्पल उसे चेंज करके गूगल की जगह अपना सर्च इंजन को डिफॉल्ट करना चाहता है। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज को एप्पल परेशानी में डालकर अपने कस्टमर्स और यूजर्स को अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा दूर रखना भी चाहता है। फिलहाल तो एप्पल के ये फीचर्स हमें बहुत ही अच्छे और सिक्योर लगते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम किसी एक कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाए तो वो कल को हमारे लिए खराब ना बन सके, यानी कि खतरा ना बन सके, क्योंकि अब भी एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को इतने ज्यादा सिक्योर और अच्छा तो बनाता है, पर वो इसके लिए मुंह मांगी कीमत भी चार्ज करता है। तो जब इसके कॉम्पिटिटर्स और कम होते जाएंगे तो एप्पल की कीमत कहां पर पहुंच जाएगी, ये तो आपने सोचा ही होगा। हालांकि जब फेसबुक ने अपने नाम को चेंज करके मेटा कर दिया है तो ऐसा लग रहा है कि फेसबुक शायद अपनी गलतियों से सीख लेगा और यूजर्स की सिक्योरिटी पर ध्यान देकर इन पर अपनी ब्रांडिंग को अच्छा कर पाएगा। अगर वो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया तो फिर आगे चल के एप्पल फेसबुक के खेल को खत्म भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, एप्पल, गूगल या फेसबुक, इन तीनों में से कौन सी कंपनी अपने यूजर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।